शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बताऊंगा। याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, शॉर्ट आंसर में जो जो आ रहे होंगे वो मैं बताऊंगा और ठीक है, बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन मैं बाद में नए लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 1 की तरफ चल जाते हैं। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्रांचेज में हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मैटर की डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास है ये जो हमारे पास कॉमन फार्मूलाज हैं, कॉमन साल्ट और शुगर का इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मिक्सचर की डेफिनेशन, होमोजेनियस मिक्सचर और हाइड्रोजनियस मिक्सचर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ मिक्सचर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास डिफरेंस थोड़ा सा। ठीक है, अटॉमिक नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट है। मैथ नंबर इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है 1.1। ठीक है, रिलेटिव मैथ नंबर इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोलिकुलर मैथ्स और मोलिकुलर फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर मैथ्स भी और इसकी एग्जाम्पल भी। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट भी जाएंगे तो हमारे पास 1.3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कटाइन आयन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर आयन की ऊपर और टामक और आयन की डेफिनेशन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर आयन का भी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट भी आयन और फ्री रेडिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल, ठीक है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, लेकिन लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट भी गाज कर सकते हैं। ग्राम अटॉमिक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ग्राम मोलिक्यूल की और ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट चले जाए तो हमारे पास 1.7 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में चले जाए। एवोगाड्रो नंबर की ये डेफिनेशन ये आपने लिखनी है, पीछे से नहीं लिखनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं यूनिट नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लम डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। कैनल रेज की हमारे पास प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं हम। नेक्स्ट में चले जाए तो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोर एटॉमिक मॉडल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और क्लोरीन की इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाए तो आइसोटोप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइसोटोप है कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम। ठीक है, यूजेज ऑफ हमारे पास ये सारे यूजेज इंपॉर्टेंट है सिवाय एक को छोड़ के। ठीक है, इसको कार्बन डेटिंग इसमें आ जाता है। ठीक है, उसमें पहले वाले में P32 और SR90 आ जाता है। उसमें हमारे नीचे सेकंड वाले में 131 आयोडीन 131 और इसमें हमारे पास U235 आ जाता है। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये उसके बाद इसमें चले जाते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां और 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं हम। पीरियोडिक टेबल हम हमारे पास इसमें हमारे पास पहली डेफिनेशन, दूसरी और तीसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चले जाए तो पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इंपॉर्टेंट है हमारे पास। पीरियड और ग्रुप की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास FDS ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है हमारे पास और ट्रांजिशन मेटल इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट पीरियड ये क्या कहते हैं, उसमें एलिमेंट कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एटॉमिक रेडिएशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास इधर शेल्डिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक है, इसमें ग्रुप और पीरियड के बारे में, एनर्जी ग्रुप और पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिवली की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी ग्रुप और पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 1, 4, 6 और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल की तरफ चले जाए तो इलेक्ट्रॉन रूल की डेफिनेशन, केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आयनिक कंपाउंड की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इसमें रिलेटेड एक्सेप्टर आयनिक पेयर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नॉन पोलर पोलर में कंपाउंड डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की डेफिनेशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ट्रिपल फोर्सेज इंटरेक्शन की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चले जाए तो हमारे आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दोनों की, सॉलिड कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, तो मेटालिक मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट
हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चले जाएँ तो अभी इसकी एक्सरसाइज की तरफ चले जाए तो एक्सरसाइज में 1, 3, 5, 7, 8 और 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, इसमें चले जाते हैं। इसमें डिफ्यूजन, एफ्यूजन और प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास चार्जर्स लॉ की भी डेफिनेशन कर लें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, नेक्स्ट में हमारे पास है इसमें एपरेशन की डेफिनेशन भी है, एपरेशन के फैक्टर भी आपने नाम दो कुछ दो कर ले। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसका बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में वो लिखी हुई है। उसके बाद हमारा फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, नीचे ये वाली डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एलोटॉपिक भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर की डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन में 3 और 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाते हैं हमारे पास सोल्युबिलिटी वाला सोल्यूशन वाला चैप्टर आ जाता है। सोल्यूशन, ठीक है, इक्व सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड डेफिनेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन की डेफिनेशन, ठीक है, परसेंटेज, मैस बाय मैस, मैस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय मैस, ठीक है। मोलरिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम चले जाते हैं 6.3 की एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूट सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसकी भी ये जो इक्वेशन है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में सोल्युबिलिटी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट में हीट और एब्सोल्यूट, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ट्रैवलिंग इफेक्ट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सस्पेंशन की डेफिनेशन होती है, ये जो कंपैरिजन है ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलिए इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। 2 क्वेश्चन और 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब आया तो आपने ये लिखना है मैंने। उसके बाद और नेक्स्ट चले जाएँ तो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। वैलेंसी की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 7.2 7.3 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रीजन और रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की भी डेफिनेशन होती है, इसकी टाइप्स भी, ठीक है। इलेक्ट्रोड, स्टोन इलेक्ट्रोलाइसिस, वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी, इलेक्ट्रिकल सेल भी, ठीक है। डाउन सेल भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्लैन्युलिक सेल भी डेफिनेशन, हाफ सेल भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चले जाए मान, नेक्स्ट में चलो हमारे पास क्रोयन की डेफिनेशन भी, रेस्टिंग की डेफिनेशन भी, अल्मोनियम रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास रिमूवल ऑफ स्टेन, पेंट एंड ग्रीस, अलाइंग भी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। गिल्वानिक भी ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिन गिल्वानिक सेल, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं तो एक्सरसाइज की हमारे पास है 1, 2, 6, 15, 16, 18, 19 और 21 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारे पास केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल करेक्टर मेटल भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रो करेक्टर, इसके दूसरा नाम है मेटालिक करेक्टर भी है, इसके टर्म्स दोनों याद होने चाहिए। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, एनर्जाइजेशन एनर्जी, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनर्जाइजेशन एनर्जी भी, इसकी भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास है। अल्काइन और अल्काइन अर्थ मैटर्स, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। इसके हमारे पास 3 को से भी आप केमिकल प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यूजिया, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएँ इसके रिएक्शन, हमारे पास 2 रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं। एक्सरसाइज की तरफ हम जाएँ तो हमारे पास है 1 है, 4 है, 8 है और 9 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।